प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम हर एक मसीह भाई बहन मिल करके आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से सुबह के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देने जा रहा है और आपको ढेर सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आपके सामने, आपके बच्चों को, आपके घर के, आपके परिवार के सभी को सदस्यों को परमेश्वर प्रेम करता है और प्यार करता है। इसीलिए आज बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रार्थना को अंत तक करिए। अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी बरकत और ढेर सारी आशीषें आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि पहले हम वचन लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम महिमा करते हैं परमेश्वर के। पहले हम परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक देखते हैं और सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज यहोवा ने जो वचन दिया है, आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जैसे हम योएल की पुस्तक पढ़ते हैं अध्याय 2 और वचन नंबर यहाँ पे 12 में लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी यही है, अभी सुनो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो भी यहोवा की यही वाणी है, यानी परमेश्वर का यही शब्द है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष, आपके घर में किसी भी चीज़ की घटी और कमी है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अगर आज आपने बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। आपके जो बंद मार्ग पड़े हैं वो खोलने जा रहे हैं। आपके जो बिजनेस है, आपके जो घर हैं, आपके परिवार में आपके सदस्यों को सभी को आशीष देने चाह रहा परमेश्वर। यदि आप अपने बच्चों को आशीष के लिए, अपने बिजनेस के आशीष के लिए अगर प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। अपना नाम पूरा मेंशन कीजिए, पूरा नाम लिखिए, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा जब आप कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी प्रार्थना को देखेंगे, आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम देखेंगे, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। इसीलिए जितने लोग भी इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, पहले तो परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर आपने हमें अच्छा जीवन, अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी, आपने मुझे संभाल कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है यहोवा की यही वाणी है, तो भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें उपवास करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा, वही हमारा सच्चा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए हमें बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से, संपूर्ण मन से फिर करके मेरे पास आओ। आज आपको उपवास करना है। जब आपको उपवास करना है तब अपने मन से, पूरे संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आपको आना है। हमेशा अपना मन परमेश्वर की ओर लगा करके रखना है। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप जिस दिन भी चाहें अपने आप के लिए निर्धारित कर सकते हैं कि इस दिन हम परमेश्वर के लिए उपवास करेंगे और अपने आप को हम बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, तब आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी, हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मन फिरा करके मेरे पास आओ। परमेश्वर ने क्या कहा? पूरे मन से रोते हुए, पीटते हुए, अपने आंसुओं को भिगोते हुए, अपने घुटनों को टेक करके, प्रार्थना करके, विनती करके, अपने मन को फिरा करके परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। आज जितने भी मसीह भाई
बहन इस समय प्रार्थना सुन रहे, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, चाहे किसी भी एज के किसी भी एज ग्रुप के हों, ये परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर मन देखता है, ना कभी मन बूढ़ा होता है ना कभी मन मरता है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि मन जो होता है वो एक आत्मा के रूप में होता है। इसीलिए आत्मा कभी नहीं मरती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा को सिर्फ वही जला सकता है जिसने सृष्टि के संसार की रचना की, आपको बनाया और आत्मा हम में परमेश्वर ने डाला है। तो परमेश्वर हमारे आत्मा को नरक में डाल सकता है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपको रोते हुए पीटते हुए अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, तो आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आप परमेश्वर के सामने आए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। अपने पूरे मन से अपने मन को फिरा करके परमेश्वर के पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ करके ही आओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला हमारा परमेश्वर है, करुणा निधान और दुख देख करके पछता नहीं रहा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वो दयालु है, वो हम पर दया करेगा, हमारे बच्चों को ऊपर दया करेगा, हमारे हर परिवार के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। इसीलिए आपको आज चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, आज आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं क्रोध नहीं करता हूँ, मैं बड़े विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। और परमेश्वर हमारा तो कभी हमसे क्रोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। क्योंकि बेटे जो हमारा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, वो अपने बेटों को अच्छा रास्ता देना चाहता है, अच्छी जिंदगी देखना चाहता है, अच्छा ज्ञान देना चाहता है, अच्छी बुद्धि देना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं कि अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान नहीं देना चाहते हैं? सभी लोग देना चाहते हैं, सभी लोग ज्ञान देना चाहते हैं, सभी लोग बुद्धि देना चाहते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जैसे तुम अपने संसारिक अपने बच्चों को ज्ञान की, बुद्धि की बातों को सिखाना चाहते हो, उसे अच्छा देखना चाहते हो, अच्छे कार्य करते हुए देखना चाहते हो, अच्छी ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो, तो परमेश्वर वैसे भी हमको भी चाहता है। इस सृष्टि के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि उससे प्रेम करें, उससे बातें करें, प्रार्थना करें, विनती करें, उसके बातों को, उसकी आज्ञाओं को माने और सीखने की कोशिश करें। क्योंकि कोशिश करना हमेशा अपनी ज़िंदगी में, जो कोशिश नहीं करता, जो अपने आप को अपडेट नहीं करता, वो कभी आगे ज़िंदगी में सफल नहीं होता है। अगर हमने कोशिश करना छोड़ दिया, हमने अपने आप को अपडेट करना छोड़ दिया, जैसे हर तरीके से आप मोबाइल को चलाते हैं, आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, हर एक कंपनी वाले अपनी सॉफ्टवेयर को जो जानते हैं, आप जिस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस यूट्यूब को आपने देखा होगा कई बार आपसे अपडेट मांगता है, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को अपडेट करता रहता है। उसी तरीके हमें भी अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना है। अपडेट का मतलब होता है कुछ नया कुछ नया कुछ नया अपनी ज़िंदगी में करते रहें, ताकि परमेश्वर हमारी जो आत्मा है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो बढ़ सके और हम परमेश्वर के प्रति प्यार कर सके। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को अपडेट करते रहना हर एक मसीह भाई बहन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिस दिन अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने सीखने की कोशिश बंद कर दी, उस दिन अपने आप को आप मरा हुआ समझेंगे, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कोशिश करो अपने आप को सुधारने की, अपने आप को, अपने अंदर की जो क्वालिटी, अपने अंदर की जो हुनर है, अपने अंदर का जो ज्ञान है, उसे अपने आप को दिखाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे अंदर जो हुनर है, जो ज्ञान है, बुद्धि और समझ है, जो मैंने तुझे दिया है, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों से प्रेम करने के लिए। इसीलिए अपने आप को हमेशा प्रार्थना में अपडेट करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, विनती करते रहिए परमेश्वर से, क्योंकि आपके बच्चे यही चाहते हैं कि मेरे पिता जो हैं, जो मेरा परमेश्वर खुदा है, जो मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर है, जो बेटे, आपके बेटे और बेटियां जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा कौन है, तो परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। इसीलिए बड़े आपको धैर्य के साथ, विश्वास के साथ उनको आपको सिखाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन सीखे कि परमेश्वर क्या चाहता है। हर एक मसीह भाई बहन यही चाहता है कि मुझसे परमेश्वर प्यार करे, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करे,
करे, मुझे अच्छा रखे, मुझे स्ट्रांग रखे, मुझे मजबूत रखे, मेरे बिजनेस में जो घाटा होता है, लॉस होता है ना हो, क्योंकि परमेश्वर खुदा मेरी मदद करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास करना है, बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, अपने मन को फाड़ करके परमेश्वर ने कहा अपने परमेश्वर यहोवा के पास आओ, उसकी ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। इसीलिए अपने आप को उपवास में ठहराओ, अपने आप को अपने अंदर उपवास लाओ। एक दिन जरूर रखिए, एक सप्ताह में एक वीक में जरूर रखिए, एक वीक में आपको एक दिन जरूर रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे ढेर प्यार करेगा, ढेर आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि वही सच्चा खुदा, वही सच्चा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है इस नासरी के। आपके अंदर कितना विश्वास है, कितना आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितने बड़े विश्वास और बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय करने के बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आज आपके मन को तौलने वाला है। अगर आज आप चिंतित हैं, आपके आंसू नहीं बंद हो रहे हैं, आपके आंसू गिर रहे हैं, आप इस समय परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। वो आसमानी ताकत, वो आसमानी खुदा की ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है। अगर आप हार चुके हैं संसार से, आप दुखित हो चुके हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप कोशिश करने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको एक नया उत्तम मार्ग देने जा रहा है। इस नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें संभालने वाले आप ही मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज अपने कामों को यहोवा पर डाल दीजिए, वो आज आपकी हर कल्पनाएं को सिद्ध करने वाला इस नासरी के नाम से। आप जो आपके जीवन में हर प्रकार के जो मार्ग हैं वो तैयार करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए परमेश्वर ने मार्ग पहले से ही तैयार कर लिया है, उसमें आप चलेंगे, उसमें फलवंत होंगे। लेकिन आज आपने आंसुओं को आपने परमेश्वर के सामने रखा है, अपने आंसुओं से परमेश्वर से पाँव को भिगोए हैं, तो परमेश्वर आपको छूने जा रहा है इस नासरी के नाम से, आपको बरकत देने जा रहा है। क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तेरी सारी कल्पनाएं मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि यहोवा ने सब वस्तुएं से विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। आज जो भी वस्तुएं आपके जीवन में हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है, वो हर किसी न किसी चीज़ के लिए विशेष परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप इस सृष्टि पे आए हैं, इस संसार में आए हैं, तो परमेश्वर आपके लिए एक विशेष कार्य आपको दिया है, एक विशेष कार्य आपको दिया है, एक बिजनेस दिया है, एक जॉब दिया है, एक बहुत बड़ी परमेश्वर आपने बरकत दी है। परमेश्वर ने बहुत ढेर सारा प्यार आपको आशीष दिया है परमेश्वर ने। इसीलिए आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, आपको बेचैनी को नहीं महसूस करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं वो चाहने वाली सुनासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आज आपके मन में कितना विश्वास है, कितना धैर्य है, कितना पेशेंस आप रखते हैं प्रार्थना करते वक्त। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, प्रार्थना करते करते छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो अपने आप मन को नहीं स्थिर रख सकता है तो मुझसे क्या मांगेगा, वो मुझसे क्या प्रार्थना करेगा, वो मुझसे क्या उम्मीद लगा करके रखेगा, वो मुझसे क्या आस लगा करके रखेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मन को तौलता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अगर जो भी आप काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, आपके बच्चे करते हैं, आप करते हैं, या आपके घर के, आपके परिवार के, आपके फैमिली के, आपके दोस्त करते हैं, उससे कहिए कि हर एक काम परमेश्वर यहोवा पर डाल दे, यीशु नासरी के नाम से छोड़ दे। क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक अच्छा मार्ग परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार की विपत्तियों को आज वो हटाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। अगर जिस दिन हमने यहोवा का भय अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी रहा, अगर थोड़ा सा भी विश्वास रहा, तो परमेश्वर हमें बहुत
बहुत सारी बरकत देगा, बहुत सारे हमारे कार्यों को सफल कर देगा। जो हमें मार्ग नहीं मिलते हैं, एक अच्छा मार्ग नहीं मिलता, एक उत्तम मार्ग नहीं मिलता, ताकि हम उसमें चलें, हमारे बच्चे चलें, उसमें फलवंत हो, उसमें बीज आए। क्योंकि आज आप वो बीज बो रहे हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आपको फसल काटने के लिए परमेश्वर आपको मौका जरूर देगा। आपके जीवन में ढेर सारी फसलें उगेंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास मुझ पर किया है, तूने मुझ पर विश्वास किया है, इसीलिए मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम मार्ग दूंगा। आज जो चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में है, चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं, और वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो अपने बच्चों के लिए क्या कर पाऊँगा। नहीं, आपकी ये गलत सोच है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मन का टूट चुका है, जो दिल से टूट चुका है, परमेश्वर उसका साथ देता है, परमेश्वर उसके पास रहता है, परमेश्वर उसके सामने रहता है। क्योंकि तो उठ आपको प्रार्थना करना है, उठ और प्रार्थना करके कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके अंदर जान डालने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि आप ही को करना होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है उठ, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्यों घबराता है, मैं तेरे संग चलूंगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यही कहता है कि यहोवा हमारे संग चलता है, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाता है, हर प्रकार की समस्याओं से वो हमें बचाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं होगा। इससे हमारी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी जिस दिन हमने यहोवा पर अपने सारे कार्यों को डाल दिया यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पर लिखा है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके शत्रुओं से मेल कराता है। अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा और समझना और कोशिश की और चलने की कोशिश की, तो परमेश्वर कहता है जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी, जो उसके दुश्मन होते हैं, उससे भी मेल मिलाप कराता है। परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके शत्रु आपके घर में हैं, आप ही के पड़ोसी में हैं, आपके परिवार में हैं, आपकी फैमिली में हैं, क्योंकि आज परमेश्वर कहता है कि उनसे सबसे मैं मेल मिलाप करवाऊंगा। जो आपके घर में लड़ाई होती है, चाहे छोटी लड़ाई हो, बड़ी लड़ाई हो, छोटे झगड़े हो, माता पिता भाई बहनों में, सास बहू में, किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई हो, झगड़े हुई, सुनासरी के नाम से वो मेल कराने वाला परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी महिमा हो। परमेश्वर आज आपको बुद्धि देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारे, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। आज परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को पैरों को स्थिर रखता है। आज वो आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, ताकि एक जगह स्थिर रह करके आप अपने मार्ग को पा सको। परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य मन में ही अपने मार्ग पर विचार करता है। आप विचार करते हैं ना कि मेरा मार्ग कैसा होगा, मैं किस मार्ग पे चलूँ, मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा मैं कार्य करूँ, ताकि उसमें मैं फल पा सकूँ, उसमें मुझे आशीष मिल सके, मैं ज्ञान और बुद्धि और समझ को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य जो विचार करता है मैं उसके पांव को स्थिर रखूंगा। आज जो आप सोचते हैं वो आज आपके जीवन में पूरा होने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में छूने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, ताकत दूंगा, तुझे मैं हर प्रकार की बुराइयों से तुझे बचा करके रखूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा यानी हमारा जो परमेश्वर है उसके पैरों को स्थिर रखता है ताकि वो चल सके, क्योंकि वो उसमें फल पा सके। क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको बिल्कुल घबराहट को महसूस नहीं करना है। आज जितने भी मसीह भाई बहन लास्ट तक प्रार्थना को कर रहे हैं उनके जीवन में बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। जिसके पास अगर समय नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर 24 घंटे में तूने मुझे 10 मिनट से 15 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जो भी आपने समय दिया मुझे प्रार्थना करने में, अपना मन अगर मुझ पर दिया है तो मैं तेरे जीवन में 24 घंटे संभालूंगा, तेरे बच्चे को संभालूंगा, तेरे बिजनेस को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को, सभी में ब्लेसिंग करूंगा, सभी में आशीष दूंगा। क्या आप परमेश्वर से आज प्रेम करते हैं? क्या प्यार करते हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है सच्चा तराजू और पड़ले यहोवा के ओर से ही होता है। जो आज हमारे पास हमारा विश्वास है वो परमेश्वर तौलता है।
वो परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम होता था। आज हम राजा हैं, आज हम, परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें परमेश्वर राजा ठहराया है। इसीलिए आज वो ब्लेसिंग करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का अधिकारी ठहराने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो इसीलिए आज हम राजा हुए हैं, क्योंकि वो हमारा जो सर्व राजाओं का राजा और परमेश्वर का परमेश्वर और ईश्वरों का ईश्वर हमारा खुदा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने वो आज हमें वो चुनेगा। वो आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की तकलीफों से वो बचाने वाला यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि जो सीधी बातें बोलता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है, जो सीधी बातें लोगों को समझाता है वो परमेश्वर से प्यार करता है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई से हटना सीधी लोगों के लिए राजमार्ग होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम बुराई से हटने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए एक नया मार्ग मिलेगा, एक उत्तम मार्ग मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, बुराई से हटना सीधी लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व को और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट और बाट लेने से दीन और लोगों के नम्र भाव को रखना उत्तम परमेश्वर समझता है। इसीलिए आज आपको अपने चाल चलन को अपनी चौकसी करना है, देखना है, क्योंकि आज अपने प्राण की रक्षा खुद आप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी, इतनी ताकत दी। आज जितने भी लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको घबराहट और महसूस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को आज वो छूने वाला यीशु नासरी के नाम से। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो आपके अंदर बहुत सारी जो रास्ते आपको नहीं मिलते हैं, आपके बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घर को संभालेगा, आपको एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चल सके, उसमें फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है, आज मैं तुझे अभिषेक करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस सुबह के टाइम जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, अपना मन परमेश्वर की ओर दीजिए, अपना मन परमेश्वर की ओर दीजिए। आज वो आपको छूने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। आज हमें संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए आज आपके बच्चे को परमेश्वर ज्ञान देने जा रहा है, आपकी बच्चियों को परमेश्वर ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर उनको सुधारने वाला है, उनको ठीक करने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज आपके सामने खड़ा है। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अगर आज आपसे कोई दूर होता है तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे। अगर जिस दिन हमने अपने परमेश्वर की इच्छाओं पर अगर चलने की कोशिश की तो परमेश्वर हमें ढेर सारा बरकत देता है, ढेर सारी आशीष देता है। जो काम नहीं हो सकता इंसान से वो परमेश्वर करता है, असंभव काम को संभव करता है परमेश्वर। इस बात को याद रखना। अगर जो आप नहीं कर पाते हैं, आप हार चुके हैं अपनी ताकत को लगा करके, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ को लगा करके, वो आसमानी खुदा की ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है, वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो यीशु नासरी के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में शांति दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हमें ब्लेसिंग करिए, आज हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन हो पिता आपकी ओर से आप हुआ है यीशु नासरी के नाम से, जो भी वचन हुए पिता परमेश्वर आपकी महिमा और पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर इन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी यीशु नासरी के नाम से। आज ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। हर एक वो मसीह भाई बहन जो बीमार है, जो दुखित है, चिंतित है, जिसको एक नया मार्ग नहीं मिलता, उत्तम मार्ग नहीं मिलता है, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। और जिनको मार्ग नहीं मिलता अपने सीने पर हाथ रख करके अपने दिल पे हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हे मेरे खुदा परमेश्वर, आज मुझे एक उत्तम मार्ग दे, एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर, ताकि आज मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर
सकूं, आपसे विनती कर सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सतकलम 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 सतकलम। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत जिनके घर में काम करती है सुनासरी के नाम से जाए, सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए, सुनासरी के नाम से। जिनके मार्ग बंद पड़ेंगे सुनासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से। जो शैतान आपके जीवन में जो मार्ग बंद करके बैठा हुआ है ना, बहुत इस समय मग्न है, बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन वो आज वो हारने वाला है, आज वो टूटने वाला है। शैतान जो आपके मार्गों को बंद करके रखा है, आपने बड़े पैसे खर्च कर दिए अपने बिजनेस, अपने जॉब में, बहुत कुछ आपने कोशिश की, बहुत आपने मेहनत की, लेकिन फिर वो शैतान आपके जीवन में बहुत सारी हानियाँ ला रहा है, बहुत सारी दिक्कतें ला रहा है, बहुत सारी मुसीबतें ला रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पे ना आए, उससे प्रार्थना ना करें, उससे विनती ना करें, क्योंकि वो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन जितने लोग भी आज प्रार्थना करते हैं, अगर उन्हें विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। उसके घर में जो किसी चीज़ की घटी और कमी है, उसमें बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको 100 गुना देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन अपने विश्वास के द्वारा कोई 70, कोई 80, कोई 30, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर आज आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। छोटा परमेश्वर, छोटा परमेश्वर, उनके हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के श्राप के, हर प्रकार के कर्जे से ये दबे हुए लोग हैं, जिस समय दुखित हैं, जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है अपनी लाइफ, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें। इस समय हर एक बेटे और बेटी के ऊपर हाथ रखे पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास रखते हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इस प्रार्थना को बड़े बहवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। इसके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और संकट और दुख और मुसीबत ने छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में एक नया मार्ग दे, एक उत्तम मार्ग दे यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवन में एक नया रास्ता दे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे। हर चीज़ को मुहैया कराने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके दुख को देखने वाले पिता आप हैं। इनको जो चिंतित हैं, जो डिप्रेशन में इस समय पड़े हैं यीशु नासरी के नाम से, इस समय जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके अपने लाइफ से, अपने जीवन से पिता यीशु नासरी के नाम से, उनको छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हमें आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, हर एक अंगों को पिता परमेश्वर छू पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने अंगों पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बरकत दे, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन में ढेर सारी चमत्कार कर पिता यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान इस आपके जीवन से जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। शैतान जो आपके जीवन में कार घात लगा करके बैठा आपके घर में, जो दूसरों ने किया है आपके घर में, टोना टोटका आपके घर में किया है यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। किसी प्रकार की आपके घर में तस्वीर है, उसको भगाइए यीशु नासरी के नाम से। आज अपने घर से भगाइए, आज अपने घर से भगाइए, क्योंकि आपके जीवन में वही शैतान काम कर रहा है यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, वो हर प्रकार के जो आपके घर में आपके परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, वह हर प्रकार की ताकत आपके जीवन में जो घर में आज वो उपस्थित है, आज वो तस्वीर उपलब्ध है आपके घर में है, यीशु नासरी के नाम से आज को भगाइए यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। आप ही से कह रहा हूँ, जो आपने मन में सोच रहे हैं जी आपके घर में ही, आपके घर में यीशु नासरी के नाम से आज वो आपको आजाद करने आ जा रहा है। परमेश्वर आज आपके घर में आने वाली यीशु नासरी के नाम से अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज अपने घर के देख रेख कर लेना, पूरे घर से लेकर के पूरे घर की छानबीन कर
लेना, क्योंकि आपके घर में बहुत कुछ मिलने वाला है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में जो भी दुष्ट आत्माएं की तस्वीर उसको भगा दीजिए अपने घर से, क्योंकि वो एक सच्चा खुदा, एक सच्चा परमेश्वर तभी रहता है, कभी वो पाप में नहीं रहता है। इसीलिए आज अपने घर की देख रेख करना, हर एक मसीह भाई बहन अपने घर की देख रेख करे, अच्छी तरीके से देख रेख करे, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। आपके घर में जो शैतानी ताकत है आज वो उसको दूर करने वाले इस नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, उस घर में जो भी कुछ है उसे हाथों में मिल जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इनके मार्गों पिता परमेश्वर इनकी बरकत दे, इनको आशीष दे, इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। ये हर प्रकार की बीमारियों से समय तड़प रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, इनको चंगा कर पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पथरी की प्रॉब्लम, स्टोन है किसी भी हिस्से में, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो, स्टोन यीशु नासरी के नाम से इसे पिघला दी यीशु नासरी के नाम से, ये गल जाए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बीमारियों को लेकर के हम प्रार्थना करते, दुआ करते यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की जो बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, जो बहनें इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बरकत यीशु नासरी के नाम से आपको देने जा रहा है। आपको घबराहट नहीं महसूस करना है, जो आपके घर में पहले उसे भगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में आने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आप ही जो आपके मन में सोच रहे हैं इस समय परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। क्यों आप चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों हताश हैं? कभी आपने सोचा? अपने घर में देखिए, जा करके देखिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की तस्वीर है उससे फेंक दीजिए, जो भी किसी प्रकार की अननोन, जिस किसी प्रकार की जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके घर में कोई दूसरा कोई ला करके रखा है, उसे आज परमेश्वर आज आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। उसको अपने घर को देखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने घर को साफ रखिए, अपने दिल को साफ रखिए, अपने मंदिर को साफ करिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसमें वास करने वाला यीशु नासरी के नाम से, आपके घर में बैठने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। बीमार हैं आप, बहुत ज़्यादा हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन से, लाइफ से परेशान हो चुके हैं, आप फिजिकली मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आ चुके हैं, मानसिक रोज आपकी जीवन पर घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है यीशु नासरी के नाम से। आपको नींद नहीं आती है, आपको चक्कर आता है, आपको टीबी की बीमारी है, सिर में दर्द है, लकवा है, दाद है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है वो आज के बाद होने वाली है। आपके घर में बहुत सारा ब्लेसिंग होने वाला है, बहुत ढेर सारा प्यार आपके जीवन में आने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आपके घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं, आपके बच्चे के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में बहुत सारा खुशियां आने वाली यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट नहीं होना है, लेकिन अपने आप को पहले अपने घर को देखना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे घर में बहुत कुछ है। इसीलिए शैतानी वो ताकत जो आपके घर में काम करती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। जब तक अपने घर को, अपने दिल को आप साफ नहीं रखेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा यीशु नासरी के नाम से। आज इस प्रार्थना करने के बाद अपने जीवन के हर एक जो घटनाएं घटी उसको देखिए, उसको सुनिए, समझिए। जो भी आपके घर में तस्वीर पड़ी यीशु नासरी के नाम से, उसको आज अपने घर से भगाइए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज आपके घर में परमेश्वर बरकत देने वाला है। वो आपके घर में आने वाला है यीशु नासरी के नाम से। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला है। आज वो हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के टोने टोटके जो आपके घर में पड़े हुए यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपको छोड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से है। वो आज आपको आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से है। आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से दबे हुए हैं, आपके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना आप कर पड़ते हैं इस समय। प्रभु आपको, जो आप दुखित हैं, प्रभु आपको आज आनंदित करने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, हम आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना किए हैं, इसीलिए पिता आज इनके जीवन में बरकत दे, इनके घर में आशीष दे, इनके घर में जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत है वो जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके बिजनेस में जो
शैतानी ताकत काम करती है, इनके जॉब में जो शैतानी ताकत काम करती है यीशु नासरी के नाम से आज वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाड़, निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनको ब्लेसिंग कर, इनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के डिप्रेशन से यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज आपके जीवन से जाने वाली हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम रास्ता देने जा रहा है। अपने घर को आज ही अभी इसी वक्त चेक करिएगा, क्योंकि आपके घर में बहुत कुछ मिलने वाला है यीशु नासरी के नाम से। उसको भगाइए यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा दे करके भगा दीजिए अपने घरों से। हर एक मसीह भाई अपने घर को देखे, कहीं भी किसी स्थान में रहते हैं आप, वहाँ पर देखिए क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। इसीलिए आप जाते जाते परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आज अपने घर को देखूंगा, जहां भी कुछ मुझे कुछ मिलेगा उसे मैं आपके नाम से दूर कर दूंगा यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको तभी से बरकत देने शुरू कर देगा, तभी आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लाएगा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया है तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार देगा। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना को करने पाए, अपने जीवन में देख पाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक करके जाइएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना नहीं करना, और किसके घर में क्या मिलता है, जरूर पर प्रार्थना में बताइएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप दान या डोनेशन भेजना चाहते तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भेज पाते हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है, लेकिन हर एक मसीह भाई बहन जो दान करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में बरकत देता है, उसको आशीष देता है। यानी हमारे पास BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। अगर आपके पास नहीं है दान भेजने के लिए, आप नहीं भेज पाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप दूसरों की मदद करें। परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आशीषें आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं कि आज इनको एक उत्तम मार्ग, एक नया मार्ग, एक अच्छा मार्ग आप परमेश्वर देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।